एक तालाब बनवाने पर कितना पुण्य मिलता है? क्या तालाब की एक मुट्ठी मिट्टी निकालने से इतना पुण्य मिलता है कि व्यक्ति 100 वर्ष तक स्वर्ग का सुख भोगे? जय श्री राम मित्रों, आज हम नारद पुराण की इस कथा के अनुसार इन सब प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। एक बार धर्मराज राजा भगीरथ के घर आए। तब भगीरथ ने उनका आदर सत्कार किया और उनका पूजन किया। तब धर्मराज उन्हें यह कथा सुनाने लगे। धर्मराज कहते हैं, एक बार सैकत गिरी के शिखर पर वन में लावक नाम का एक पक्षी प्यास से व्याकुल हो गया और जल के लिए उसने अपनी चोंच से 2 अंगुल भूमि खोद ली और अपनी प्यास बुझाई। कालांतर में एक वाराह ने अपने थूथुन से 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा। तब से उस गड्ढे में हाथ भर जल रहने लगा। उसके बाद किसी समय काली पक्षी ने उसे पानी में खोदकर 2 हाथ गहरा कर दिया। तब से उसमें 2 महीने तक जल टिकने लगा। वन के छोटे छोटे जीव प्यास से व्याकुल होने पर उस जल को पीते थे। हे राजन, उसके 3 वर्ष बाद एक हाथी ने उस गड्ढे को 3 हाथ गहरा कर दिया तो गड्ढे की गहराई बढ़ गई, जिससे उसमें अधिक जल संचित होकर 3 महीने तक टिकने लगा। वहाँ जंगली जंतु उसको पिया करते थे। फिर जब वहाँ पर जल सूख गया तो राजा वीरभद्र अपने मंत्रियों के साथ शिकार खेलते हुए उसी वन में उस स्थान पर आए जहाँ पर वह पोखरी बनी हुई थी। दोपहर हो चुकी थी और घूमते घूमते सभी थक चुके थे। राजा को भी बहुत प्यास लगी थी। तभी उन्हें वह पोखरी दिखाई पड़ी। जब राजा के मंत्री ने उसे देखा तो सोचा, पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर पोखरी बनी हुई है, लेकिन यहाँ जल कैसे प्राप्त होगा? राजा को बहुत जोर की प्यास लगी हुई थी तो मंत्री को व्यवस्था करनी तो थी, लेकिन कैसे? फिर मंत्री ने मन में सोचा, क्यों ना इस तालाब को खोदा जाए। फिर मंत्री ने उस तालाब में 1 हाथ का गड्ढा खोदकर उसमें से जल प्राप्त किया। फिर राजा और उनके मंत्रियों ने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। इसके बाद राजा के मंत्री ने राजा से कहा, हमें लगता है इस तालाब को खोदकर बड़ा कर दिया जाए, जिससे ये वर्षा ऋतु में भर जाएगा और यहाँ के जानवर या कोई राहगीर इस तालाब में अपनी प्यास बुझाएगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो तालाब खुदवाया जाए। राजा वीरभद्र अपने मंत्री की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने मंत्री बुद्धिसागर से कहा, तो आप ही इस शुभ कार्य को कीजिए। और फिर उस मंत्री ने उस तालाब को चारों ओर से 50 धनुष जितना लंबा चौड़ा बनवाया और उसके चारों ओर पत्थर के घाट बन गए, जिससे उसमें बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो सके। इसके आसपास बहुत सारे पेड़ लगवा दिए गए। इससे वह एक महान सरोवर बन गया। इसके बाद वहाँ जंगल में रहने वाले जीव जंतु और वहाँ के गुजरने वाले राहगीर भी पानी को पीने लगे। फिर जब राजा वीरभद्र के मंत्री बुद्धिसागर की आयु पूरी हुई तो उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वे धर्मराज की संयमनीपुरी में पहुँचे। वहाँ पर चित्रगुप्त जी ने उनके जीवन का हिसाब देखा और धर्मराज को बताया कि ये राजा वीरभद्र के मंत्री थे और उन्हें धर्म युक्त उपदेश देते थे। एक बार इन्होंने राजा को सलाह देकर एक बहुत बड़े तालाब का निर्माण करवाया था, इसलिए ये धर्म विमान पर चढ़ने के अधिकारी हैं। इसके बाद राजा भी अपनी आयु पूरी करके उसी गति को प्राप्त हुए जिस गति को मंत्री प्राप्त हुए थे। इस प्रकार लावक पक्षी, वाराह, काली पक्षी, हाथी, मंत्री और राजा, ये 6 लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस सरोवर को बनाने में संलग्न हुए, जिससे इन सभी को सद्गति प्राप्त हुई। मित्रों, यह कथा नारद पुराण के पूर्व भाग के प्रथम पाद से ली गई है। एक बार क्या हुआ, धर्मराज, जिनको हम यमराज भी कहते हैं, वो राजा भगीरथ के घर पधारे। तो राजा भगीरथ ने उनका प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया, उनका विधि पूर्वक पूजन किया, उनके चरण धोए, उनको बढ़िया बढ़िया व्यंजनों का स्वादिष्ट भोजन कराया। ये सब देखकर धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए। फिर धर्मराज कहने लगे, राजन, आपकी कीर्ति सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। आप बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं और चारों ओर आपका ही यश फैला हुआ है। आप तो इतने दयालु हैं कि हमेशा प्रजा की भलाई में ही लगे रहते हैं। दोस्तों, होता क्या है, जो सच में अच्छा होता है आप उसके सामने उसकी प्रशंसा करते हैं तो उसे बड़ा कष्ट होता है। वो तुरंत आपकी बात को काट देता है।
तो राजा भगीरथ ने धर्मराज को प्रणाम किया और उनसे पूछने लगे, धर्मराज जी, आप तो धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, कृपा करके मुझे बताइए कि आपके द्वारा किन लोगों को दंड दिया जाता है और कौन से पुण्य करके व्यक्ति आपके द्वारा सम्मानित होता है। सबसे बड़ा धर्म कौन सा होता है। तो यहाँ पर धर्मराज जी राजा भगीरथ को राजा वीरभद्र की कथा सुनाते हैं और धर्म की व्याख्या करते हैं। धर्मराज कहने लगे, राजन, ब्राह्मणों को जीविका देना बहुत बड़ा पुण्य है। जो रोज ब्राह्मणों का हित करता है उसके सभी तीर्थों का स्नान हो जाता है और उसने तपस्या पूरी कर ली, ऐसा समझना चाहिए। जो ब्राह्मणों का हित करने के लिए दूसरों को भी इस काम में लगाता है वह भी उसके पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति स्वयं तालाब बनवाता है या किसी दूसरे से तालाब बनवाता है उसके पुण्य की संख्या बताना असंभव है। यदि एक राहगीर भी उस तालाब के जल को पी ले तो उस तालाब को बनाने वाले पुरुष के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो मनुष्य केवल एक दिन के लिए भूमि पर पानी का संग्रह और संरक्षण कर लेता है वह सब पापों से छूटकर 100 वर्षों तक स्वर्ग में सुख भोगता है। और इतना ही नहीं, जो सरसों के दाने के बराबर भी मिट्टी तालाब में से निकालकर बाहर फेंकता है वह भी स्वर्ग में 100 वर्ष तक सुख भोगता है। और जिस पर गुरुजन और देवता प्रसन्न होते हैं उसे भी तालाब खुदवाने के बराबर पुण्य मिलता है। इस विषय में राजा वीरभद्र की कथा सुनो, जिसको सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गौड़ देश में वीरभद्र नाम के राजा राज्य करते थे। वे बड़े प्रतापी, विद्वान और ब्राह्मण भक्त थे। उनकी रानी का नाम चंपक मंजरी था। वे अपने मंत्रियों और आचार्यों की सलाह से सारे कार्य शास्त्रीय मर्यादा में रहकर करते थे। उनके राज्य में कोई छोटे से छोटा मनुष्य भी अन्याय का आचरण नहीं करता था। उनका देश स्वर्ग के समान था। एक बार राजा वीरभद्र अपने मंत्रियों के साथ शिकार पर गए। सैकतगिरी की पहाड़ियों पर वे गए हुए थे। उसके बाद जो घटना हुई, कैसे सरोवर का निर्माण हुआ, वो कथा हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। अब इस कथा को सुनने का जो फल है वो सुनिए। धर्मराज कहने लगे, हे राजन भगीरथ, इस प्रकार मैंने पोखरे बनवाने से होने वाले संपूर्ण फल का वर्णन किया। इसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के पाप से मुक्त हो जाता है। जो मानव श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है वह भी तालाब बनवाने के संपूर्ण पुण्य को प्राप्त कर लेता है। मित्रों, इस कथा को अपने सभी मित्रों तक पहुंचाएं और पुण्य के भागी बने। अगर ऐसी कथा और सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें। जय श्री राम।